हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षा आप सबका एकेडमिक नॉलेज इंस्टीट्यूट में स्वागत करती हूँ। अभी हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें हमने पहले पार्ट में जो देखा दैट इज किंगडम लाइक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें RHVT ने वो क्लासिफिकेशन किया है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। सेकेंड वाले वीडियो में हमने देखा किंगडम प्लांटी, उसमें हमने देखा क्रिप्टोग्राम्स, फेनोरोग्राम्स। फिर हमने लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें हमने किंगडम एनिमलिया में से इनवर्टिब्रेट्स देखे। अभी ये वाले वीडियो में हम किंगडम वर्टिब्रेट्स देखने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ किंगडम वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रेट मतलब क्या होता है? राइट, जिसके पास बैकबोन है। आपके पास है बैकबोन? सबके पास है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जो बैठे हैं हाँ सबके पास है। ठीक है, ओके ठीक है। अभी देखो, अभी हम इसमें पहला देखेंगे। अभी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, हाँ वेट, सबसे पहला जो एनिमल है वो कहाँ पे आया? तो वाटर में। अभी किंगडम आता है स्पाइसेस। हाँ, द फिशेस, फिश। तो सारे जो फिश होते हैं वो कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं? राइट, वो कैसे होते हैं? उनकी बॉडी से टैपरिंग एंड होती है। देखो ऐसे ऐसे बॉडी होती है ना। पतली बॉडी आती है ना, वो अपना बॉडी हाँ हाँ राइट राइट, हाँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखो ऐसे होते हैं, इन शॉर्ट ऐसे होते हैं। उसकी आगे की और पीछे की बॉडी एकदम से स्पिंडल, हाँ स्पिंडल फॉर्मेशन होते हैं। उसको स्केल्स होते हैं। क्यों होते हैं उसको स्केल्स? ओके नहीं, वो एक रीजन है, पर दूसरा रीजन ये है कि वो हमेशा पानी में रहता है, तो उसकी बॉडी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। इसकी वजह से स्केल की वजह से क्या होता है? उसका प्रोटेक्शन होता है। और यहाँ पे उसको ऐसे गिल्स होते हैं, बराबर। वो गिल्स क्यों? राइट, वो वाटर में से ऑक्सीजन इनसाइड ले सकता है। क्या मैं और आप 24 घंटे अंदर रहने के बाद पानी में से ऑक्सीजन ले सकते हैं? नहीं। तो समझा? हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर ये मैंने जानबूझ के बड़ा बड़ा निकाला है जैसा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ओके, तो अभी इसमें समझ में आ रहा है आपको? उसकी बॉडी टैपरिंग एंड है। इसको इसको टैपरिंग एंड बोलते हैं, मतलब जो ऐसे पॉइंटेड एंड होता है। समझ में? हमेशा वाटर में रहते हैं, वाटर में से ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं गिल्स के थ्रू। हाँ, और ये वाले जो स्पाइसेस में होते हैं वो एग्स ले करते हैं। और जो आप मैमल्स की बात करो, डॉल्फिन, शार्क वगैरह, ये एग्स ले नहीं करते। हाँ, वो बेबी को जन्म देते हैं। समझ में? ये बेबी को जन्म नहीं देते हैं। इनका जैसे आपने देखा होगा कि एडवाइस, हाँ जैसे ये किया जाता है, एडवाइस किया जाता है कि रेनी सीजन में हमें फिशरी नहीं करनी चाहिए, फिशिंग नहीं करनी चाहिए। राइट, समझे? वो उसी टाइम पे बहुत ज्यादा एग्स ले करते हैं। अंडरस्टूड? ओके। अभी ये सारे जैसे कि इसमें क्या क्या है? रोहू, कटला, रावस। अभी ये, हाँ ये मत बोलना कि मैम अभी खाने के लिए चाहिए, पॉपलेट फ्राई। ओके। तो ये सारे इसी में आएंगे। समझा? देन उसके बाद एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब जो लैंड पे भी रहता है और वाटर पे भी रहता है। मतलब वो लैंड पे भी रहता है, वो वाटर पे भी। हाँ, फ्रॉग, टोड, ये नहीं, बट वो अलग है, वो रेप्टाइल में आता है। और हर एक, हाँ वो पानी में रहने वाला कम्प्लीटली अलग। समझ में? अंडरस्टूड? ओके। तो अभी देखो सेकंड वाला कौन सा आया? सेकंड वाला कौन सा आया? एम्फीबिया। एम्फीबिया, एम्फीबिया मतलब जो लैंड और वाटर दोनों पे रहता है। हाँ, फ्रॉग, यस, समझे? ओके। देन उसके बाद आता है रेप्टाइलिया। जो भी आपने बोला स्नेक, वो किस में है? रेप्टाइल्स। समझा? उसको लेग्स नहीं होते, या होते हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं। नहीं, कुछ कुछ स्नेक को होते हैं। हाँ, बर्ड्स की बात नहीं चल रही, रेप्टाइल्स की बात चल रही। उसमें क्या होता है बेसिकली, आपने देखा वो, देखो एनाकोंडा वगैरह जो होता है वो जमीन से ऐसे 6 फुट ऊपर खड़ा रह सकता है, ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्यों?
नहीं, उसका जो बॉडी मसल होता है ना, उसकी जो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, वो जो ऐसे सिलेंड्रिकल बॉडी उसकी होती है, उसके बॉडी में इतने मसल्स आ जाते हैं कि वो आराम से वहाँ पे खड़ा रह सकता है। हाँ, हाँ, या और कुछ जो होते हैं वैसे सीधे खड़े रह सकते हैं। और एक महाराष्ट्र में हाँ, महाराष्ट्र में एक स्नेक पाया जाता है जिसको बोलते हैं धामन। धामन वो डायरेक्टली ऐसे फ्लाई करती है, ऐसी उड़ती है वो, मतलब ऊपर नहीं, स्काई में नहीं, जमीन पे ऐसे रेप्टाइल करते करते उड़ती है वो, समझे? हाँ, जैसे उसको महसूस होता है कि कुछ तो उसके ऊपर आने वाला है, कोई उसके ऊपर अटैक करने वाला है, वैसे जंप करते करते निकल जाती है, फ्लाई करते करते। समझ में? अंडरस्टूड? समझ में? हाँ, तो ये हुआ रेप्टाइल्स। देन उसके बाद आता है एव्स, बर्ड्स। बर्ड्स में क्या होता है? बर्ड्स, ओके, क्या पेंगुइन उड़ पाता है? क्यों नहीं उड़ पाता बेचारा? तो फिर ऑस्ट्रिच क्यों नहीं उड़ पाता? हाँ, देखो ऑस्ट्रिच क्या है, सबसे फास्टेस्ट दौड़ने वाला बर्ड है, तो इसकी वजह से उसके जो लेग्स है वो बहुत स्ट्रांग है। समझा? ऑस्ट्रिच का एक सबसे बड़ा एग होता है। हाँ, फिर उसके बाद आता है पिकॉक। पिकॉक क्यों नहीं उड़ पाता? क्योंकि उसके पास दो पंखे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, मैं बताती हूँ क्यों नहीं उड़ पाता है। क्योंकि जो पिकॉक होता है उसके बॉडी का वेट से उसके फेदर का वेट ज्यादा हो जाता है। हाँ, तो क्योंकि उसके फैर ऐसे ये रहते ना, बड़े फैले हुए रहते, तो उसमें क्या होता है कि उसकी आगे की बॉडी का वेट बहुत छोटा होता है, पीछे की बॉडी का वेट ज्यादा होता है, तो वो बॉडी में वो बैलेंस नहीं कर पाता। समझ में? समझ में आ रहा है? जैसे देखो, अगर मैंने ये ऐसा बर्ड निकाला, ठीक है, ये मुझे छोटी सी जब थी ना मैं, तब मुझे मेरे टीचर ने सिखाया था ऐसा वाला। हाँ, मतलब मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, बट कंसिडर करो। राइट, वो एक्चुअली ऐसा, ऐसे ये ऐसा होता है। हाँ, और ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे उसकी चोच, ठीक है, ऐसे चोच। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि उसका बॉडी होलो होता है, उसके बोन्स होलो होते हैं, समझा? और जो इसके यहाँ पे पॉज जो दिख रहे हैं, जो क्लॉज दिख रहे हैं, उसके नीचे एयर बैग्स होते हैं, जिसकी वजह से उसको कभी भी शॉक नहीं लगता। समझा? हाँ, बट वो बहुत स्किनी होता है। हाँ, समझा? तो ये सारे बर्ड्स में आ गए। अभी उसके बाद कौन से आए लास्ट में? मैमल। हाँ, राइट। हाँ, मैमल्स मतलब बेसिकली सुनो, मैमल्स का मतलब होता है मिल्क नरिशिंग एनिमल, जो मिल्क देते हैं। हाँ, हाँ, दे गिव बर्थ टू देयर चाइल्ड, दे गिव बर्थ टू देयर चाइल्ड। समझे? नो, दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर चाइल्ड, या ह्यूमन, मतलब अभी जैसे सुनो सुनो, एक ह्यूमन लेडी है, वो प्रेग्नेंट है, फिर उसने अपने बेबी को जन्म दिया, ठीक है, हाँ, हाँ, वो मिल्क प्रोवाइड करे, राइट? क्या वो एग्स ले करती है? हाँ, ऐसा एग्स ले कर छोड़ो, ऐसे क्या नहीं। हाँ, समझ में? अरे नहीं, वो छोड़ो, वो दैट इज अ डिफरेंट केस, वो नहीं, दैट इज नॉट द केस। देखो अभी क्या होता है कि हर एक जो फैमिली होती है उसकी अलग अलग सोच होती है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स आर बेटर देन द बॉयज। नहीं, मतलब दोनों इक्वल है, बट कुछ मामलों में गर्ल्स आर बेटर। नहीं, चलो चलो टॉपिक पे। हाँ, नहीं, एक्चुअली क्या होता है सुनो, जो गर्ल्स होती है नेचुरली क्या होता है, वो मल्टीटास्कर होती है। नहीं नहीं, मल्टी नहीं, नॉट लाइक दैट वे, मल्टीटास्कर इन द सेंस कि वो एक टाइम पे मल्टीपल चीजों पे सोच सकती है। जैसे आपने मुझे देखा होगा, सुनो सुनो, मैं एक टाइम पे, जैसे अनन्या है, शीजन 7 स्टैंडर्ड, तो मैं उसको भी पढ़ा रही हूँ,
9th स्टैंडर्ड में रक्षर में उसको भी पढ़ा रही हूँ, 8th स्टैंडर्ड में तन्मय में उसको भी पढ़ा रही हूँ, समझा। तो यही एक बॉयज जो होता है वो उसमें इरिटेट होता है, समझा। गर्ल्स का पेशेंस लेवल ज्यादा होता है मोस्ट प्रोबेबली, सारे गर्ल्स के बारे में मैं नहीं बोल रही, सारे गर्ल्स के बारे में बिल्कुल नहीं बोल रहे, समझा। बॉयज में क्या होता है, उसका पेशेंस लेवल बहुत कम होता है, ऐसे जरूर। हाँ ऐसे सगा बॉयज मध्ये नहीं, इट डिपेंड्स ऑन दी पर्सन टू पर्सन, बस बस बस, ठीक है। हाँ समझ में, ओके। अभी जो ये सारे मैमल्स है, तो इनमें क्या होता है कि उनका जो बेबी होता है उनके जैसा दिखता है, बट क्या एग्जैक्टली उसके जैसा दिखता है? नहीं। हाँ अभी देखो, ये बेचारी एक चिमनी है, ये बेचारी, हाँ एक बेचारी क्या है, स्पैरो है। हाँ तो स्पैरो का बेबी उसके जैसा ही दिखेगा, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि नहीं नहीं। हाँ। वो क्या, वो बेचारा छोटा स्पैरो, ये बड़ा स्पैरो है, वो छोटा स्पैरो, समझ में, अंडरस्टूड। तो अभी जैसे कि फिश रहेगा, अगर रोहू फिश है तो सब लोग रोहू ही है, ऐसे बीच में से कोई अलग से कटला आ जाएगा या पापलेट आ जाएगा, नहीं आएगा, समझ में, अंडरस्टूड। हाँ तो ये मैमल्स में वेरिएशन होता है, वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट जैसे नहीं दिखते, उनके जो डीएनए होते हैं, हाँ उनके जो डीएनए होते हैं वो हार्डली दे गेट दी 70-80% मैच विद देयर पेरेंट, क्योंकि बेबी अपना खुद का भी डीएनए डेवलप करता है, समझना। हाँ उसका खुद का भी होगा। अभी देखो, योर मदर इज वेरी टैलेंटेड, आर यू टैलेंटेड? नो, बिकॉज दैट क्वालिटी इज नॉट इन यू, समझना। अभी इसकी मम्मी बेचारी तमिलनाडु में फर्स्ट आई थी, ये आएगा कि स्कूल में भी फर्स्ट, सो बेसिकली ये जो मैमल्स होते हैं वो अपने अपने अलग अलग क्वालिटीज डेवलप करते हैं, हर एक जो इंसान है वो सेम नहीं है। अभी जैसे कि हर एक इंसान की हाइट सेम होती है, हर एक इंसान मोटा या पतला सेम ही वेट में होता है, तो बेसिकली मैमल्स आर हैविंग देयर ओन डीएनए। अभी जैसे सिंपल सी बात है, अभी देखो लाइक इंडियन, चाइनीज, जापानीज एशियन ही है, लेकिन क्या वो सेम ही दिखेंगे? हाँ जैसे आपने देखा कि जापानीज लोग पतले होते हैं, क्या ये भी हाँ, तो बेसिकली मुझे कहना ये है कि हम जिस जोग्राफिकल रीजन में रहते हैं उस हिसाब से अपने, हाँ समझ में, हाँ ऐसे किसी को कलर शेप नहीं करना, नॉट हाँ सुनो, बस बस। अभी जैसे कि मुझे बताओ, अभी जैसे कंसिडर करो, हाँ वेट वेट, अभी जैसे कि हम लक्ष्य का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, नहीं नहीं लक्ष्य, वेट 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 वेट, हाँ अभी लक्ष्य का एग्जांपल लेते हैं कि उसके जो पेरेंट्स है दे बॉर्न एंड बॉटम इन तमिलनाडु, दे ग्रो अप देयर, तो ये जब तमिल बोलेगा और उसके मम्मी पापा जब तमिल बोलेंगे तो हमें क्लियरली फर्क पता चलेगा। नहीं नहीं, क्यों क्यों पता चलेगा, क्यों क्यों, हाँ क्योंकि उसका जो एक्सेंट है, अभी जैसे होते ना, एक टीचर थे तो वो जब भी कोई भी लैंग्वेज बोलो, वेदर शी स्पीक मराठी, हिंदी और व्हाट यू कैन एनी लैंग्वेज, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज, ठीक है, बट वो हमेशा अपने ही एक्सेंट में बात करती थी, समझ, हाँ क्यों, क्योंकि वो बहुत साइड तक नॉर्थ में रही थी तो उनका एक्सेंट वही